जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राम। दोस्तों, आज मैं आपको लेकर चलूँगा गौशाला में। सनातन धर्म में गौ माता का क्या महत्व है, ये मैं बताऊंगा आपको इस वीडियो में। तो चले पहले वीडियो प्ले करते हैं, फिर हम साथ साथ में बात भी करते रहेंगे। दोस्तों, ये रास्ता जो आप देख रहे हैं ना, ये भिनमाल से करड़ा, खारा, छाटवाड़ा इस लाइन में आते हैं। और इस लाइन में चामुंडा माता का मंदिर भी आता है, जिसे खिमस माता भी कहते हैं। तो इसी रोड पर वनदर गांव आता है। तो ये वनदर गांव वाला रास्ता है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि कोरोना के टाइम पे इस गांव में कम से कम 300 लड़के फ्री बैठे थे। तो मुझे भी नहीं पता कि वनदर गांव में 300 लड़के, इतने युवा मौजूद है। जब कोरोना आया तो सारे के सारे वहां पर इकट्ठा हो गए, गांव में मिलते थे, एक दूसरे से पहचान होती थी। हालांकि ये गांव छोटा है, लेकिन आधे शहर रहते थे तो आधे गांव रहते थे। और गांव और शहर की दूरी के बीच अपने ही गांव के लड़कों को पहचानना मुश्किल हो गया था। तो काफ़ी अच्छा लगा। वैसे तो कोरोना बहुत भयंकर बीमारी थी, लेकिन हमें अच्छा इस बात का लगा कि सारे लोगों से मुलाकात हो गई, सभी बच्चों से मिलना हो गया। तो हम कोरोना के टाइम पे काफ़ी फ्री बैठे थे, तो बच्चे बैठे बैठे बोले क्या करें। तो गांव में एक बार डिसाइड किया हुआ था कि कभी न कभी अगर गांव की सहमति हुई तो इस जगह पर हम गौशाला बनाएंगे। तो वहाँ पर ये जो झाड़ियाँ दिखाई दे रही है ना रोड के साइड में, इस तरह की झाड़ियाँ थी। और वहाँ पर गौशाला बनाना यानी कि बहुत सारी मेहनत लगने वाली थी उसमें। लेकिन अब लड़के फ्री बैठे थे, बोला चलो फ्री बैठे तो कुछ न कुछ काम करते हैं। लगा दिए ट्रैक्टर जेसीबी वगैरह, काम चालू हो गया सभी दोस्तों ने मिलकर, और कुछ ही टाइम के अंदर गौशाला खड़ा हो गया। तो अब आपको मैं गौशाला की तरफ क्यों लेकर जा रहा हूँ। देखिए दोस्तों, धन दौलत पैसा, इन चीज़ों के पीछे सारी दुनिया भाग रही है। हर कोई चाहता है कि मेरे पास बहुत सारी दौलत हो, और है भी, बहुत सारे लोगों के पास बहुत सारी दौलत है। लेकिन वो अपने हाथों से कोई धर्म का कार्य नहीं कर सकते, क्योंकि उनके हाथों कोई अच्छा कार्य लिखा ही नहीं होता है। पैसा कमाकर अपने बच्चों के लिए रखना, अपने परिवार के लिए रखना, ये तो सभी चाहते हैं। लेकिन पुण्य के काम में, धर्म के काम में, दूसरों की मदद में उसे इस्तेमाल करना बहुत कम लोग हैं। तो अब ये गौशाला तो बन गया, और इस गौशाला में गांव का भी योगदान है। और गांव के जितने भी बच्चे बाहर जाते हैं वो हर महीना अपने इच्छा अनुसार, अपनी शक्ति जैसी भक्ति, हर महीने पैसा जमा करवाते हैं, और इस तरह ये गौशाला चलता है। हालांकि जहाँ अच्छे कार्य होते हैं वहाँ थोड़ी बहुत अड़चनें भी आती है, लेकिन अड़चनों का सामना करते हुए ये गौशाला आगे बढ़ रहा है। और ये आगे बढ़ने की खास वजह भी है कि इसमें जो कार्यकर्ता जुड़े हैं हमारे गांव के, वो बड़े सख्त इंसान हैं कि दुनिया उन्हें थोड़ा बहुत सुना भी देती है तो वो सुन के लेते हैं कि गौ सेवा करनी है, हमें दुनिया की तरफ ध्यान नहीं देना है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है दोस्तों कि बहुत सारे जो गौ माताएँ होती हैं, नंदी महाराज होते हैं, वो घूमते रहते हैं, तो उनको सुनना भी पड़ता है। देखो ये घूम रहे तो फिर आपका गौशाला किस काम का, फलाना ढेकड़ा, यानी कि पंचायत करने वाले भी कुछ लोग रहते हैं गांव में। जयचंद बोलते हैं ना वो। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी जो हम गौशाला की तरफ जा रहे हैं वो इसलिए जा रहे हैं कि यहाँ पर एक गौ भक्त ने, जो इस गांव का भी नहीं है, हाँ इस गांव से उसका रिश्ता जरूर है, वो भांजा है हमारा इस गांव का, लेकिन उस भांजे को बताया गया कि यहाँ पर अगर एक ट्रैक्टर और ट्रॉली होती तो गौशाला में कार्य करने में बहुत ही अच्छा रहता। इतना सुनते ही भांजे ने ट्रैक्टर और ट्रॉली
इस गौशाला में गिफ्ट कर दिया और आज उन्हीं का सम्मान रखा गया है। हालांकि ये सम्मान शायद हो भी चुका हो, क्योंकि मैं थोड़ा जाने में देरी हो गई मुझे, मैं लेट जा रहा हूँ। तो वो तो वहाँ जाने के बाद ही पता चलेगा कि वहाँ का क्या माहौल है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इन्होंने ये ट्रैक्टर ट्रॉली जो गिफ्ट किया है वो इसी गौशाला में किया है। ये बंदा धर्म के कार्य में पैसे खर्चा करते ही रहता है। उसके पास हो, कम हो, ज़्यादा हो, उसकी फिक्र वो करता ही नहीं है। अब उस पर भगवान का आशीर्वाद है, उसका कार्य, उसका काम काज भी अच्छा चल रहा है। और भगवान से, गौ माता से मैं तो यही दुआ करता हूँ, आशीर्वाद मांगता हूँ कि भांजे का काम बहुत अच्छा चले और वो बहुत सारी तरक्की करे। मैं तो कहता हूँ कि जो धर्म के कार्य में पैसा इस्तेमाल करता है ना, भगवान उसको 100 गुना और ज़्यादा दे। तो ये गाड़ियाँ खड़ी है जो भांजे के सम्मान में आई है। तो चलिए हम चलते हैं। ये रामेश्वर गौशाला है और ये वंडर गांव के युवाओं ने मिलकर बनाया था। बहुत सारी झाड़ियाँ यहाँ पर थी, बहुत सारी। जैसे आपको अगल बगल में झाड़ियाँ दिखाई दे रही है ना, यहाँ पूरा का पूरी झाड़ियाँ थी। कम से कम महीना भर तो जैसे भी चली थी और ट्रैक्टर भी चला था, बहुत सारे कार्यकर्ता काम पे भी लगे थे। तो उसकी फ़ोटो तो मैं ऑलरेडी आपको एक वीडियो पहले बता चुका हूँ। तो ये अभी जो जगह है, ये तो जो गौशाला में काम करते हैं उनके रहने के लिए है। अब एंट्री हो गई गौशाला के अंदर। तो देखिए, ये गायों के पानी पीने के लिए यहाँ पर व्यवस्था की गई है। और अभी चलते हैं आगे। हाँ तो दोस्तों, यही ट्रैक्टर है वो, ये ट्रैक्टर और ट्रॉली ये गो भक्त ने गिफ्ट की है। और इस ट्रैक्टर के बगल में आपको एक QR कोड दिखाई दे रहा है, ये रामेश्वर गौशाला का है। आप अगर योगदान करना चाहते हैं तो आपका योगदान सीधा गौशाला में पहुंचेगा। और हमारे गौशाला के कार्यकर्ता यहाँ पर बैठे हुए हैं और साथ में गांव के लोग भी बैठे हुए हैं। बहुत सारे तो मुझे रास्ते में ही मिल गए थे, बोले सम्मान हो गया भांजा का। तो भांजा तो शायद सम्मान करवा के निकल गया है, लेकिन उनके पिताश्री यहाँ पर बैठे हुए हैं। और ये देखिए, छोटे छोटे बच्चे गौ माता के कितने सुंदर और कितने प्यारे लग रहे हैं। देखिए, पता नहीं कुछ लोग इनको तस्करी के लिए उठा के लेके जाते हैं और इन्हें काटने की कोशिश करते हैं। कैसे उनका हाथ उठता है। गौ माता एक ऐसी माँ है जो किसी को भी अपना दूध पिलाकर बड़ा कर सकती है। अगर माँ का दूध न मिले बच्चे को, तो गौ माता का दूध पीकर भी बच्चा बड़ा हो सकता है, वो इंसान का हो, जानवर का हो। इतना गौ माता का दूध जो होता है गुणकारी होता है। तो ये खड़े हुए, ये है भांजे के पिताश्री। तो बहुत बहुत आदर और सम्मान इनको। और इस तरफ जो बैठे हैं ये हमारे राजपूत है, कार्यकर्ता है, बमरा जी नाम है इनका। बहुत अच्छे कार्यकर्ता है और देवासी समाज के कार्यकर्ता है। और हमारे छोटे भाई भी है और यहाँ बलवंती राजपूत भी बैठे हुए हैं और ये रायमा जी रबारी बैठे हुए हैं। अब मैं आपको सारे के सारे नाम तो नहीं गिनवा सकता, लेकिन ये इसमें 4 से 5 कार्यकर्ता है। तो ये कार्यकर्ता अमावस को और पूनम को यहाँ पर मीटिंग रखते हैं और हिसाब किताब देखते हैं, कितने पैसे आए और कितने चारे के लिए, कितने पगार के लिए, कितने गए। उसका हिसाब किताब गांव के जो भी लोग आते हैं उनके बीच में किया जाता है। और धीरे धीरे गौशाला की सुविधाएं बढ़ रही है। जैसे जैसे भामाशाह सपोर्ट करते हैं वैसे वैसे बहुत अच्छा कार्य हो रहा है। तो ऐसा नहीं है कि ये गौशाला हमारे गांव में ही है, बहुत सारे गाँव में, राजस्थान में आपको हर गांव में गौशाला देखने को मिल जाएगा। लेकिन गौशाला में बहुत अच्छा सहारा हो, बहुत अच्छी सेवा हो, ये बहुत बड़ी बात होती है। गौशाला खोलना बड़ी बात नहीं होती है। कई कई हम देखते हैं कि गौशाला तो खोल दिया है लेकिन वहाँ पर ठीक से सेवा नहीं होती तो गौ माता दुखी हो जाती है। तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, किसी को भी नहीं करना चाहिए। अगर सेवा होती है तो पूरी दिल से करो, चाहे उसमें 2 पैसा ज़्यादा खर्च हो जाए, उसकी परवाह ना करें। क्योंकि सनातन धर्म में योगदान करने वाले इतने लोग बैठे हैं ना कि गौ माता को किसी चीज़ की कमी हो ही नहीं सकती। ये दोनों कार्यकर्ता है, बमरा जी और रायमा जी। तो ये था वंडर गांव का गौशाला और ऊपर लगा हुआ है QR कोड दोस्तों। तो आपको जब भी अगर गौ माता के लिए कोई मदद करनी हो तो आप इस QR कोड पे कर सकते हैं। और कल हम एक ज़बरदस्त वीडियो लाने वाले हैं, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा उसे। तो ये वीडियो तो अब समाप्त हो गया है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों। तो कल हम आपको लेकर चलेंगे हनुमान मंदिर, मंगलवार है।
तो उसके दर्शन भी आपको करवाएंगे। उस मंदिर का भी कार्य चल रहा है, ये भी वनदर गांव में ही चल रहा है, और वनदर गांव के बारे में कुछ और अच्छी अच्छी बातें आपको बताएंगे। इसी के साथ हम अपना वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राम।